As today we are going to take revision from unit 1 to unit 7. First question, arrange the following. Arrange the following rational number in descending order. Descending order. देखिए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में चेंज करते हैं. इसको सिर्फ हम आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करने के लिए बता रहे हैं. फर्स्ट है 4/7, 8/9 and 10/12. So at first step you have to find the LCM of 7, 9 and 12 and take the denominator equal. पहले क्या करते हैं कि 7, 9 और 12 कर रहे हैं, आपको एलसीएम फाइंड करके और इसका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं. तो आप यहाँ पर रफ यूज करेंगे 7, 9 एंड 12 पर एलसीएम फाइंड करेंगे. 7 ही कटेगा, राइट डाउन. 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, राइट डाउन. 2 6 12, then 2 7 9 2 3 6, then 3 7 3 3 9, 3 1 3, then 3 7 1 1, then 7. ये एलसीएम हो गया. तो एलसीएम इज इक्वल टू हो गया 2 into 2 into 3 into 3 into 7. 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12 3 is 36. 36 is multiplied by 7. 7 6 is 42, 2 carry 4, 7 3 is 21 and 4 25. यानी 252 is the LCM of the given fraction. 252. You have to write 252 below the given fraction. ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ उसके नीचे आप सभी के ए लिख लेंगे 250. उसके बाद 7 से इसको डिवाइड करेंगे और जो नंबर मिलेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है. तो 7 3 या 21 एंड 7 6 या 42. 36 है, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे 4 6 या 24 एंड 4 3 या 12. 12 and 2 हो गया 40. कॉमा लेकर 9 से डिवाइड कीजिए. 9 2 is 18, फिर 9 8 जा 72. 28 आया, 28 को 8 से मल्टीप्लाई की, 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 एंड 6 22. यहाँ राइट कीजिए 224. 12 2 जा 24, 12 1 जा 12. 21 is multiplied by 10, you will get 210. In this way, we know that which fraction is greatest and which is small. इसमें देखिए जब ये फ्रैक्शन करने पर जब एलसीएम इक्वल होता है, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है, तो जिसका न्यूमरेटर कम होता है वो भिन्न होती है और फ्रैक्शन जो होता है सबसे छोटा होता है. तो इसमें न्यूमरेटर सबसे कम इसका है, तो इसका मतलब इसका ओरिजिनल नंबर लिखेंगे कि इट मींस 4/7 सबसे छोटा होगा. ठीक है, अभी इसको लिखना नहीं है, समझा. इसके बाद से आपका 210 का नंबर ओरिजिनल नंबर ऐड करेंगे 10/12 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 8/9. तो अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया 4/7 लेस देन 10/12 इज लेस देन 8/9. क्लियर? फ्रैक्शन जो है इससे छोटा है, ये वाला जो है इससे भी छोटा है. तो इसमें क्या, इस नंबर को हम क्या करते हैं, आप छोटे से बड़े की ओर लिखते हो तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग से ये आपको दोनों में करना होता है. और अगर आपको डिसेंडिंग करनी होती है सबसे बड़ा जो है पहले आएगा, उससे छोटा
सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इस तरह से देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग करेंगे तो सबसे बिगेस्ट नंबर ये है 8/9, तो लिखेंगे 8/9। ये साइन इस तरह का हो जाता है ग्रेटर है, ग्रेटर देन ना, क्या हो जाएगा 10/12 इज ग्रेटर देन 4/7। अंडरस्टैंड? ये आपका क्वेश्चन, इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें हम दे रहे हैं सेकेंड वाला कि आपको करके लाना है 11/12, 8/9, 2/3, -3/4। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है राइट 3 equivalent fraction equivalent rational number for each। आपको प्रत्येक के लिए 3 equivalent fraction आपको फाइंड करना है। वन इज गिवन फॉर यू 7/12, तो 7/12 का आपको कितना लिखना है 3 लिखना है। आप ऐसे फॉर्मा देकर 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। ऊपर 7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने के लिए काउंट द टेबल ऑफ 7 एंड डिनोमिनेटर यू हैव टू काउंट द टेबल ऑफ 12। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। देन 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। In this way you will get the equivalent fraction of the given rational number। अंडरस्टैंड? यानी आप इसको देखो सिंप्लीफाई करें। अब आप कहोगे कि इक्विवेलेंट किसको कहते हैं? व्हाट इज इक्विवेलेंट, है ना? when the given fraction is simplified then you will get the same number। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही नंबर आपको मिलता है। तो इस इट मींस 14/24 is also the equivalent rational number of 7/12। then ऐसे देखिए 2 7 40, ये कट जाएगा 2, so you will get the same number 7/12। it means 24/24 is the equivalent rational number for 7/12। second is given for you -3/7। माइनस वाले में नो प्रॉब्लम, आपको केवल सभी के आगे न्यूमरेटर में माइनस का साइन लगा देना है। 10/7, 11/15 and 6/-9। एक first is given for you, second, third, fourth and fifth are given for you to solve। Then question number 3। Verify the commutative property। Commutative property
verify the commutative property for addition. आपको एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जो है वेरीफाई करनी है. द गिवन नंबर इज क्वेश्चन नंबर ए -12/5 एंड बी सेकंड है 3/4. तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for addition is. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या होता है? a plus b equal b plus a. It means if the number is transposing together, you will get the same number. तो a की जगह पे यहाँ पर राइट कर सकते हो here. यहाँ पर लिखेंगे here, है ना? a equal -12/5 and b equal 3/4. So put the value of -12/5 plus 3/4 equal 3/4 plus -12/5. आप इसको करेंगे 5/4 का एलसीएम लेंगे 20. 5/4 जा 24 है, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया आपने, 12/4 जा 48 प्लस 4/5 जा 20, 5/3 जा 50. यू विल गेट हियर नेगेटिव चार्जेस इज ज्यादा हैं तो आप माइनस का साइन लेंगे, प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 8 - 5 इक्वल 3, 4 - 1 3, 33/20. यू विल गेट द आंसर हियर 3/4 and 4/5. एलसीएम यू विल गेट 20. 4/5 जा 20, 5 is multiplied by 3, 5/3 जा 50, माइनस प्लस माइनस, 5/4 जा 20, 4 को मल्टीप्लाई किए 48. ये नेगेटिव साइन इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, सो 8 - 5 equal 3 and 4 - 1 equal 3, 33/20. In this way, LHS is equal to RHS. Understand? इस तरह से आपको एक क्वेश्चन नंबर बी और सी जो है आपको करके लाना है. B and C is given for you. B number say 3/2, 8/9 and C 5/3, 6/25. Both B and C is given to you for revision. Next question number 4. Write the multiplicative inverse. Multiplicative inverse for the rational number in lowest form. केवल इतना ही कर दी, इन रेशनल नंबर. ठीक है, तो ये दिया है नंबर ए. नंबर ए 24/64. B -15/125. C 3/56 and D number 81/192.
इसमें आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करना है। तो यू नो दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/9 इज इक्वल टू, है ना, आपको कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको कहते हैं, देखेंगे जैसे here 1/a is called the multiplicative inverse or reciprocal of a। a का अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है 1/a, क्योंकि यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 राइट करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेट आपको जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स राइट करना है तो आप क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए कैसे करते हैं इसको देखेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ 24/64 इक्वल क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बिकम्स टू न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर बिकम्स टू डिनोमिनेटर। तो 64 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया देखिए डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया न्यूमरेटर की प्लेस पर एंड न्यूमरेटर जो बिकम्स टू डिनोमिनेटर 64/24। इन दिस वे यू कैन डू a b c and understand students? If you have any problem, you will ask. No? I revise the unit 1 to 7 से है for next. Next question लिखेंगे, find 3 rational numbers find 3 rational numbers between the given numbers या given rational number by using the formula 1/2 a plus b। a b के बीच में से आपको दो नंबर दे रहे हैं, इसके बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है। a is 3/8 and 2/5। b number -5/6 and 1/5 and c is -2/3 -3/5। 1 is given for you। तो आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 नंबर, तो लिखेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर। आप ऐसे राइट कर सकते हो, फर्स्ट रेशनल नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करेंगे 3/8 बिटवीन 3/8 and 2/5। 3/8 और 2/5 के बीच का फर्स्ट नंबर राइट करेंगे, तो यहाँ पर राइट कर सकते हो ना, अभी फॉर्मूला बताया है तो 1/2 इन अ ब्रैकेट a plus b। It means a is given for you, a is equal to 3/8 and b is equal to 2/5। 1/2 in a place of a 3/8 and in a place of b put up 2/5। इसको ऐड करेंगे तो 1/2 एलसीएम फाइंड करना होगा। 8 5 एलसीएम 40, 8 5 40, 5 3 50।
plus 5 4 8 जा 40, 8 2 जा 60. So then 1 by 2 into 31 by 40. It means 31 by 80 is the rational number between 3 by 8 and 2 by 5. अब आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो सेकेंड नंबर के लिए क्या करेंगे, अब इसके बीच में मान लीजिए सपोज दैट में ये नंबर आ गया 31 by 80 का. अब इन दोनों के बीच में क्या करें, तो ऐसे लिखेंगे सेकेंड रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन, अब ये नंबर हो जाएगा 3 by 8 एंड ये जो बीच में नंबर मिला इसको बेस में रखते जाएंगे 31 by 80, 31 by 80. तो a इक्वल हो जाएगा 1 by 2 a प्लस b. तो 1 by 2 a और b को ऐड कीजिएगा 3 by 8 और प्लस 31 by 80. 1 by 2 and the LCM of 8 and 80 is equal to 80. 18 is 80, 10 is multiplied by 3, 30. 81 is 80, 1 multiplied 3, 31. तो ये हो जाएगा आपका 1 by 2 into 61 by 80. The next number you will get 61 by 82 जा 160. Second number is 61 by 130. Then find the rational number, third rational number. अब क्या है इसमें सेकेंड फाइंड हो गया, आप थर्ड फाइंड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर थर्ड रेशनल नंबर. अब इसके बीच में ये नंबर आ जाएगा 61, तो लिखेंगे थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 8 एंड ये लास्ट नंबर जो मिलता जाएगा इसको लिखते जाएंगे 61 by 160. ये हो जाएगा 1 by 2 इन ब्रैकेट 3 by 8 प्लस 61 by 160. 1 by 2 एलसीएम लेंगे 160, 8 2 जा 60, 20, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60 प्लस 60, 161 जा 160, 1 आया 1 को 61 से मल्टीप्लाई किए 60. ये हो जाएगा आपका नंबर 1 by 2 into 121 by 160. You will get 121 by 116 to the 320. In this way, you have find out the first rational number, second rational number, and third rational number. By using this formula, you have to do question number B and C, and revise your portion for the quarterly examination. Thank you, student. Thank you.